हाय एवरीवन, दिस इज़ अजिता एंड यू आर वाचिंग ह्यूमैनिटीज़। और हम हमारा जो क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है क्लास 10 हिस्ट्री का, और जिसका टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। जो हमारा टॉपिक 2 वीडियोज़ में हो चुका है, लेकिन अभी भी इसका एक पार्ट बाकी है, तो थोड़ा सा और रह गया है जो आज भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो इसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं अभी। लेकिन इससे पहले हमें रिकॉल करना पड़ेगा कि हमने क्या पढ़ा है। तो हमने हमारा जो प्रीवियस वीडियो है उसमें क्या पढ़ा है, सिविल कोड के बारे में, सिविल कोड या नेपोलियनिक कोड के बारे में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से फ्रांस में जो नेपोलियन है उनके अंडर फ्रांस जो होता है वो लिबरेट हो जाता है, फ्री हो जाता है। ठीक है, जो लुई 16 थे उनके रूल से फ्री हो जाता है, और वहाँ पे कुछ चेंजेस किए जाते हैं। जैसे वहाँ पे चीज़ों को मॉडर्नाइज किया जाता है। क्या क्या किया जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उनका बेटर किया जाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट किया जाता है, सर्वडम को ख़त्म किया जाता है। मतलब बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिनको ख़त्म कर दिया जाता है फ्रांस में, और उनकी जगह पे नई नई चीज़ों को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, उनके प्लेस पे। तो अब उसके आगे क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो क्या है, इन दी एरियाज कंकर्ड बाय द नेपोलियन। देखो कल मैंने बताया था आप लोगों को कि जो फ्रेंच आर्मीज थी, जब वो फ्रांस में पूरा लिबरेट कर लेती हैं, फ्रांस को करवा लेती हैं, तो उसके बाद में उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जो है पूरे जो रेस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो रेस्ट ऑफ यूरोप है, उसको भी क्या करेंगे, उन कंट्रीज़ को भी हम फ्री कराएंगे, लिबरेट कराएंगे। किससे? ठीक है, वही जो राजा महाराजा वाला जो रूल चला आ रहा था, जो मोनार्कियल सिस्टम चला आ रहा था, उससे। ठीक है, क्योंकि अब आज के टाइम पे ये मोनार्कियल जो गवर्नमेंट वाला सिस्टम होता है, ये कहीं भी नहीं देखा जाता है, किसी भी कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बीड़ा उठाया था कि हम क्या करेंगे, हम अब रेस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ को भी, जो आसपास की यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनको भी क्या कराएंगे, मोनार्की से फ्री करवाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, देखो इन द एरियाज कंकर्ड बाय नेपोलियन। देखो तो वो मैंने कल ही बताया था कि जैसे ये फ्रांस हो गया, तो ये इसके आसपास की जो छोटी छोटी कंट्रीज थी, ठीक है, इनकी आर्मी क्या करती है, यहाँ सब यहाँ सब जाने लगती है, एंटर करने लगती है आसपास, फ्रांस से निकल के बाहर की कंट्रीज में जाती है। ठीक है, दी एरियाज कंकर्ड बाय नेपोलियन। तो इन एरियाज को क्या कहा जाएगा, इन सारे एरियाज को जहाँ जहाँ फ्रेंच आर्मी चली जाएगी, उन एरियाज को हम क्या कहेंगे, उनको कहेंगे एरियाज कंकर्ड बाय नेपोलियन। उनको नेपोलियन क्या कर लेता है, उन एरियाज को जीत लेता है, कंकर कर लेता है, उनकी आर्मी जब वहाँ पे एंटर कर जाती है। तो ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन ऑफ द पीपल वर मिक्स्ड। देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब फ्रेंच आर्मी किसी भी कंट्री में मतलब एंटर करने की सोचती, तो वहाँ के लोग खुद ही उसको वेलकम करते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा वो भी आप लोग देखेंगे। देखो तो क्या हुआ, पीपल वर मिक्स, मतलब लोगों के जो आइडियाज़ थे, लोगों के जो रिएक्शंस थे, वो थोड़ा मिले जुले। कुछ लोग चाहते थे कि आर्मी, ये फ्रांस की जो आर्मी है वो हमारे कंट्री में आए, और कुछ लोग नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ऐसा था। इन हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, वार्सा, फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम फर्स्ट। सबसे पहले जैसे हॉलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ठीक है, कुछ सिटीज़ हो गई, जैसे ब्रुसेल्स हो गया और वारसा हो गया, तो इन सारी जगहों पे पहले तो फ्रेंच आर्मी को वेलकम किया गया। मतलब लोग खुद चाहते थे कि वहाँ पे फ्रेंच आर्मी आए, क्योंकि वो लोग क्या था कि उनका पुराना वही पैटर्न चला आ रहा था। ठीक है, जो मोनार्की थी, मोनार्की में सिर्फ राजा ही एब्सोल्यूट होता था, उसको कोई चेक नहीं कर सकता था, वो जो किए जा रहे हैं बस सब सही है ना। तो लोग क्या चाहते थे कि फ्रेंच आर्मी हमारे यहाँ है, तो हमारे यहाँ भी चीज़ें क्या हो जाएंगी, मॉडर्नाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो लोगों ने इनको वेलकम किया। बट what happened after that, welcome first as the harbingers of the liberty। तो शुरुआत में उनको एज ए हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी देखा गया, मतलब उनको ऐसा देखा गया कि ये हमारे यहाँ आएंगे तो हमें भी लिबरेट करवा देंगे। ठीक है, बट सून आफ्टर द एंथुसिज्म टर्न्ड टू हॉस्टिलिटी। लेकिन जल्दी ही क्या हुआ, जो एंथुसिज्म था लोगों का जो उत्साह था, जो जील थी उनमें कि हमारे यहाँ भी फ्रेंच आर्मीज आए, तो वो कुछ टाइम के बाद में हॉस्टिलिटी में चेंज हो गया। मतलब लोगों का जो मन था वो बदल गया फ्रेंच आर्मी के लिए। ऐसा क्यों हुआ, मतलब लोग एक तरह से विरोध करने लगे फ्रेंच आर्मी का। अब वो नहीं चाहते थे कि फ्रेंच आर्मी वहाँ पे उनकी कंट्री में एंटर करे। ठीक है, ऐसा क्यों था, देखो इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस डिड नॉट गो हैंड इन हैंड। देखो ये क्लियर हो गया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं, जो फ्रेंच आर्मीज लेके आएंगी, करेंगी हमारे यहाँ,
क्योंकि फ्रेंच आर्मी फ्रांस में क्या हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बदल दिया गया था पूरी तरीके से, है ना, सिंप्लीफाई कर दिया गया था इनफैक्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं, ठीक है, ये हैंड इन हैंड तो इनको नहीं लिया जाना था, नहीं ले रहे थे लोग। अब क्या इंक्रीज टैक्सेस, ऐसा क्यों था? अब लोगों ने इनका विरोध करना क्यों स्टार्ट किया था? लोगों को क्यों लगा कि जो ये चेंजेस हैं इनको हैंड इन हैंड हम नहीं ले सकते, ठीक है, उनका हम वेलकम नहीं कर सकते। इंक्रीज टैक्सेस, सेंसरशिप, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इन दी आर्मीज। देखो ये सब, इन सब की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो अब क्या हो रहा था कि फ्रेंच आर्मी जिन जिन कंट्रीज में एंटर कर रही थी तो वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, वो लोग जो नेपोलियन थे वहाँ पे क्या कर रहे थे? अब देखो नेपोलियन जो है वो कहाँ का था? बेसिकली वो फ्रांस का था, ठीक है, तो उसकी जो सेंटिमेंट्स थे वो कहाँ के लिए थे? फ्रांस के लिए थी। ऑब्वियस सी बात है भाई, हम इंडिया के हैं तो हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, लेकिन हमारा जो एक भावनात्मक लगाव होता है वो कहाँ से होता है? वो ऑब्वियस सी बात है इंडिया से होगा, है ना, वी आर इंडियंस। तो उसी तरह से ये जो नेपोलियन थे ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे, ठीक है, तो उसकी जो सेंटिमेंट्स थे वो सिर्फ फ्रेंच पीपल्स के लिए थे, है ना। वो जो बाकी की कंट्रीज़ में उन्होंने कनकर किया जहाँ उनकी आर्मी एंटर की, ठीक है, तो एक तो उसने वहाँ पे अपने, अब वो हर जगह, नेपोलियन तो एक था, वो 100 तो था नहीं कि हर जगह पे जाके एक एक नेपोलियन बैठ जाए, ठीक है, तो वो क्या कर रहा था कि वहाँ पे अपनी फैमिली मेम्बर्स या मतलब कोई आर्मी का कोई चीफ, ऐसे लोगों को वो कंकर्ड एरियाज में बैठा रहा था एज अ हेड, ठीक है, मतलब कंट्री का हेड वहाँ पे उनको बना रहा था। तो अब लोग जो है वो क्या कर रहे थे? वो अपने हिसाब से रूल किए जा रहे थे, अपने हिसाब से रूल किए जा रहे थे, है ना। अगर हो सकता है कि वो खुद अगर हर जगह जाता तो शायद बेटर होती कंडीशन, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ? अब और दूसरी चीज़ ये, इनका सबका रीज़न क्या था? इंक्रीज टैक्स, सेंसरशिप, इनका सबका रीज़न क्या था? तो क्योंकि जो फ्रेंच आर्मीज थी वो पूरे यूरोप को कन्कर करना चाहती थी, ठीक है, पूरे यूरोप को। यूरोप कॉन्टिनेंट है, इतना छोटा तो है नहीं। अब पूरे यूरोप को जब उन्हें कनकर करना था, उन्हें वॉर्स करने थे, उन्हें कनकर करनी थी, चीज़ें लड़ाई करनी थी, तो उसमें उनको लोग भी चाहिए, उनको हथियार भी चाहिए, उनको पैसे भी चाहिए, खाने की चीज़ें भी चाहिए, है ना, तो उनको सारी चीज़ें चाहिए थी। तो इन सब के लिए क्या था कि अब उनको पैसा चाहिए था, है ना। तो पैसे के लिए वो लोग क्या कर रहे थे कि जिन एरियाज को कनकर कर रहे थे वहाँ पे टैक्स इम्पोज कर रहे थे, वहाँ पे वो टैक्सेस लगा रहे थे, बढ़ा के टैक्सेस ले रहे थे लोगों से, ठीक है। तो पहला रीज़न ये हो गया हॉस्टिलिटी का, मतलब लोग धीरे धीरे विरोध में क्यों उतर आए? क्योंकि टैक्सेस बढ़ाए जा रहे थे उनके एरियाज में। सेकेंड चीज़, सेंसरशिप लगाई जा रही थी। सेंसरशिप मीन्स कि कोई भी नेपोलियन के अगेंस्ट या उसकी आर्मी के अगेंस्ट एक भी वर्ड बोल नहीं सकता था, ठीक है, कुछ भी बोल नहीं सकता था नेपोलियन फोर्सेस के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये सेंसरशिप उन पर लगाई जा रही थी। थर्ड चीज़ क्या हो गया? फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इन दी आर्मीज। अब थर्ड चीज़ ये थी कि उनको लड़ने के लिए भाई लोग चाहिए, आर्मी चाहिए, तो वो क्या कर रहे थे? जिन एरियाज को कनकर कर रहे थे वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती उठा के फोर्स में उनको रिक्रूट किया जा रहा था, भर्ती किया जा रहा था। भाई लोग, हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई लड़ना चाहता हो, हर किसी को आता हो गन चलाना, है ना। तो यहाँ पे क्या था कि ज़बरदस्ती लोगों को इसमें आर्मी में क्या किया जा रहा था? रिक्रूट किया जा रहा था, भर्ती किया जा रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये सब क्या हो गई? ये आउटवे हो गई क्या? जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, भाई ठीक है कि जब फ्रेंच आर्मी आ रही थी तो कुछ अच्छी चीज़ें भी ला रही थी साथ में, लेकिन उस पर ये सारी चीज़ें भारी पड़ गई। जैसे टैक्स का जो इम्पोज हो रहा, टैक्स जो इम्प्लीमेंट हो रहा था, सेंसरशिप जो लागू हुई थी, और जो आर्मी में लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती किया जा रहा था, तो इन सारी चीज़ों ने जो उसके अच्छे चेंजेस थे उनको क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया, दबा दिया, ठीक है। लोगों को ये ज़्यादा हैवी लगने लगा कि भाई ये तो आएंगे तो ये तो मतलब जितना अच्छा नहीं करेंगे उससे ज़्यादा हमारा बुरा कर देंगे, है ना। तो इसलिए लोगों ने कुछ ही टाइम के बाद में लोगों ने क्या किया? तो फ्रांस की जो आर्मी थी उसको उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मतलब उसके अगेंस्ट लोग खड़े होने लगे, या कह लो अगेंस्ट लोग ग्रुप बनाने लगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ हुआ, और ये कहाँ की हम बात कर रहे हैं? तो फ्रांस के बाहर की कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, जो आजू बाजू एरियाज थे वहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इन सारे एरियाज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ये हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, दैट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।
एंड तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।